शांति। आज हम सभी जानते हैं कि योग का नाम सारे संसार में प्रचलित है। योग के प्रति लोग बहुत आकर्षित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि योग अभ्यास करने से मनुष्य का स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहने से उसका मन प्रसन्न रहेगा और मन प्रसन्न रहने से उसके कार्य व्यवहार पर उसका प्रभाव होगा। इसलिए योग के प्रति सबको आकर्षण है। अब हम थोड़ा योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। योग का साधारण भाषा में अर्थ है जोड़। अंकों के जोड़ को योग कहते हैं। इसी प्रकार से आत्मा चैतन्य है, परमात्मा चैतन्य है। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुट जाना, इसे योग कहते हैं। मन ये महसूस करे, ये अनुभव करे कि मैं कौन हूँ और परमात्मा मेरे परम पिता हैं। आज दुनिया में लोग भगवान को तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, बंधु हो, सखा हो, स्वामी हो, तुम ही सब कुछ हो, कहते ही रहते हैं भिन्न भिन्न तरीके से। लेकिन एक भी रिलेशन की अनुभूति नहीं होती। अगर एक भी संबंध जुट जाए कि वो मेरे परम पिता है और मैं पुत्र हूँ, तो राजा का बेटा राजकुमार राज्य पद का अधिकारी होता है। उसके अंदर अपने पिता के संस्कार आ जाते हैं, उसकी सोच ऊंची हो जाती है। इसी प्रकार से अगर सृष्टि के रचयिता परमात्मा मेरे परम पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूँ, अर्थात मैं अधिकारी हूँ, मेरे में उस परम पिता परमात्मा के संस्कार जागृत हो जाएंगे। जब तक संबंध में दृढ़ता नहीं होती, जब तक संबंध की अनुभूति नहीं होती, तब तक किसी की याद नहीं आती। याद उसी की आती है जिसका परिचय हो। आज कोई कार्य हो, किसी चीज की आवश्यकता हो या कोई बीमारी आ जाए, डॉक्टर की याद आती है। घर में बिजली खराब हो जाए, वो बिजली के मिस्त्री की याद आती है। कोई मकान बनाना हो तो इंजीनियर के पास पहुंचते हैं नक्शा बनवाने के लिए। जरूरत पड़ने पर हम जैसी जरूरत है वैसे व्यक्ति की याद अनायास आती है और हम उसके पास पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर जिस व्यक्ति की आवश्यकता होती है उसकी याद आती है, और बिना आवश्यकता के जिनकी याद आती है, जिनकी याद में हम हमेशा रहते हैं, वो है संबंध। जैसे बच्चे को अपने माता पिता की याद आती है और माता पिता को अपने बच्चे की याद आती है। भाई बहन, पति पत्नी, मित्र संबंधी जो निकट रहने वाले हैं, उनके प्रति लगाव है, उनके प्रति संबंध है और उनकी याद आती है। तो बिना संबंध के याद स्वाभाविक नहीं होती, अपने आप नहीं आती। जरूरत पड़ने पर याद करना पड़ता है। आज लोग भगवान को याद करते हैं, जरूरत पड़ने पर याद करते हैं। कोई कष्ट आता है तो दौड़ के जाते हैं कि मेरा ये कार्य सिद्ध कर दो।
आवश्यकता है इस चीज़ की कि जो आत्मा का परमात्मा के साथ अनादि और अविनाशी संबंध है उसकी अनुभूति हो, उसमें हम स्थिर रहें और अनायास बारंबार या कहें निरंतर उनकी याद आती ही रहे। तीसरा, याद उसकी आती है जिससे कुछ प्राप्ति होती है। व्यापारिक क्षेत्र में जहाँ प्रॉफिट होता है उसी चीज़ का बिजनेस करने के लिए मनुष्य आकर्षित हो जाता है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ कुछ कठिनाई भी आए तो उसे पार खुशी खुशी करता है। किसी से प्रेम हो जाता है तो भी उसकी याद स्वतः आती है। तो जहाँ परिचय हो, जहाँ संबंध हो, जहाँ से प्राप्ति हो और जहाँ स्नेह हो, स्नेह भी एक प्राप्ति है। किसी को मित्र बना लेते हैं, अटूट प्रेम हो जाता है, उसकी याद बारंबार आती है। हम चाहते हैं हमारा मन परमात्मा की ओर एकाग्र हो जाए ताकि परमात्म शक्तियाँ हमें सहज उपलब्ध हों, प्राप्त हों। हमें अपने आप से पूछना है, क्या हमें परमात्मा का परिचय है? परमात्मा कौन? आज परमात्मा कहते ही कोई किसी देवता को याद करता है, कोई किसी देवता को याद करता है। क्या ईश्वर की सही पहचान है? परमात्मा के बारे में सही ज्ञान है? पहले इस ज्ञान की आवश्यकता है। हमने यही सुना है कि सब एक ही एक है, आत्मा भी परमात्मा है, देवता भी परमात्मा के ही रूप हैं। कण कण में भी ईश्वर है। इस प्रकार से परमात्मा के बारे में सही पहचान न होने के कारण, सही परिचय न होने के कारण मन वहाँ पहुँच नहीं पाता, यत्र तत्र भटक जाता है। तो मन की एकाग्रता तब होगी जब हमें ये स्पष्ट हो जाए कि सर्व आत्माओं का पिता, सर्व देवी देवताओं का भी परम पिता, जितना देवियों का पूजन होता है उनके भी परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव है। वो सभी देवी देवताओं के भी ईश्वर हैं। सर्व धर्म के लोगों ने भी उन्हें ज्योति स्वरूप माना है। आत्मा भी प्रकाश पुंज है, आत्मा भी प्रकाश स्वरूप है। हमें स्वयं के बारे में भी ज्ञान हो और हमें अपने परम पिता परमात्मा के बारे में भी सही परिचय हो। उनका नाम क्या है, उनका रूप कैसा है, उनके रहने का स्थान कहाँ है, उनके गुण क्या हैं, उनका कर्तव्य क्या है, कब करते हैं। संपूर्ण परिचय, स्पष्ट परिचय जब हमें हो जाता है तभी हम परमात्मा की याद कर सकते हैं। पहला परिचय का स्पष्टीकरण चाहिए। देवता और परमात्मा में क्या अंतर है ये स्पष्ट चाहिए। देवी देवताएं देवताएं हैं, परमात्मा परमात्मा है। देवताएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। सर्व का रचयिता परमात्मा एक है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है।
जब ये पहचान हमें अच्छी तरह से मिल जाती है और ये भी ज्ञान होता है कि वो परमात्मा आत्मा के परम पिता हैं, माता के रूप में भी कार्य वही करता है। पालना करना, सुख की व्यवस्था करना, गुणों को देखना, रहम दृष्टि, प्रेम की दृष्टि जो माता का कर्तव्य है वो भी परमात्मा ही करते हैं आत्मा के प्रति। और पिता अब लायक बनाता और अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाता है। तो ये संबंध की अनुभूति अगर हमें हो जाए कि मैं उनकी संतान हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, तो एक नशा चढ़ जाएगा। जैसे राजा के बेटा को नशा है मैं राजकुमार हूँ, ऐसे ही सृष्टि के रचयिता परमात्मा के संतान को नशा है कि मैं इस सृष्टि के रचयिता, सर्व को सुख देने वाले, शक्ति देने वाले, शांति देने वाले परमात्मा की संतान हूँ। तो दाता की संतान हूँ तो दाता ही होगा, भाग्य विधाता की संतान हूँ तो भाग्य विधाता ही होगा, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ तो शक्ति स्वरूप ही होगा। संबंध की अनुभूति हमें उनकी समानता में ले आएगी, समान गुण की अनुभूति कराएगी। ये संबंध मन में बैठ जाए, हमारी बुद्धि में बैठ जाए और इस संबंध की अनुभूति करें, तभी मन एकाग्र हो सकता है, तभी उनकी याद आ सकती है। और ये याद ही योग है। इस योग के द्वारा ही हमें परमात्मा से सहयोग प्राप्त होता है। हमें ऐसा योग सीखना है। शारीरिक आसन, प्राणायाम इत्यादि जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किए जाते हैं, उसमें आत्म अनुभूति की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस राजयोग के लिए पहले आत्म अनुभूति करना आवश्यक है, फिर परमात्मा का परिचय आवश्यक है, फिर परमात्मा से संबंध का ज्ञान और संबंध जोड़ने का अनुभव, और संबंध के आधार से स्वतः याद, आकर्षणमयी याद, जिसके बिना रह नहीं सकते, जिससे प्रेम हो जाता है उसके बिना रह नहीं सकते। एक खिंचाव है, एक आकर्षण है। जो इस आकर्षण में आकर्षित रहते हैं वही योगी कहलाता है। उनकी आंखों में उनकी याद समाई हुई रहती है, वो दिखाई देता है। वो यहाँ चलते हुए भी उनको साथ लेकर चलता है। योग की अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। इस योग को राजयोग कहते हैं, क्योंकि आत्मा जब ये अनुभव कर लेती है कि इस शरीर का मालिक मैं आत्मा हूँ, तो ये जो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं इस शरीर की, इस पर उसका राज्य हो जाता है। आज मनुष्य भटक रहा है, कुछ खाने पीने के पीछे, कुछ नाच गाना देखने के पीछे, कुछ सुनने के पीछे। इन कर्म इंद्रियों के जो विषय हैं वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं और मनुष्य संसार में भटक रहा है। ये मन का योग जब परमात्मा के साथ लगता है और आत्मा महसूस करती है इस शरीर का मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इन कर्म इंद्रियों पर उसका शासन होता है, राज्य होता है। वो वही देखता है जो उसे देखना चाहिए। वो हर एक से मिलते हुए उनके गुण दर्शन करता है, हर एक से मिलते हुए उन्हें आत्मिक रूप में देखता है। ये परमात्मा की संतान है उस दृष्टि से देखता है।
हर एक को ऊंची नज़र से देखता है। वो देखता तो है ही, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो सुनता तो है ही, लेकिन निंदा नहीं सुनता, व्यर्थ बातें नहीं सुनता। वो ईश्वर के महावाक्य सुनता है और बोलता है। ऐसा महसूस होता है मन के ऊपर भी उसका राज्य है। वो जो चाहता है वही सोचता है, वही बोलता है, वही देखता है। ये कर्म इंद्रियों के ऊपर वो राज्य की अनुभूति करता है। ये स्वयं पर राज्य करने की शक्ति, ये सबसे बड़ा स्वराज्य है। ये स्वराज्य का मालिक आत्मा जब बन जाती है, उसे योगी कहते हैं। ये कर्म इंद्रियों रूपी घोड़े की लगाम उसके हाथ में है। अगर ये इधर से उधर भटकना चाहते भी हैं तो उसे नियंत्रण कर, उसे अनुशासन की ओर ले चलने की शक्ति उसमें है। आज लोग अनुशासनमय जीवन चाहते हैं, लेकिन अनुशासन का अर्थ है अणु माना छोटा, शासन का अर्थ है राज्य। ये शरीर एक छोटा सा राज्य है और आत्मा इस पर शासन करती है। यही अनुशासन है। इसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। मर्यादित विचार, मर्यादित वाणी और मर्यादित कर्म, यही स्वराज्य अधिकारी की निशानी है। उसे अनुशासन सिखाना नहीं पड़ता है, उसे मर्यादा सिखानी नहीं पड़ती है, जिसे लोग सभ्यता कहते हैं। आज सच बोलने वाला क्रोध करता है, अनियंत्रित भाषा बोलता है, कहता है मैं सह नहीं सकता, मुझे कोई झूठा कहता है मैं सह नहीं सकता। लेकिन ऐसा योगी सत्य भी होता है और सभ्य भी होता है। उसके पास दोनों शक्ति है, सत्यता की शक्ति और सभ्यता की शक्ति, दोनों शक्ति रहती है। योगी समाज के अंदर रहकर कमल पुष्प के समान रहता है, निर्लिप्त अवस्था में रहता है, अटैचमेंट से मुक्त रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। इसलिए राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है। सब योगों का राजा ये राजयोग है, जो स्वयं परमात्मा ही सिखाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय करके अपने मन और बुद्धि पर राज्य करना, अर्थात उसे सही रास्ते की ओर ले चलना, सही विचारधारा की ओर ले चलना, यही योग है। इस योग को ज्ञान योग कहते हैं, क्योंकि परमात्मा की पहचान, परम धाम की पहचान, आत्मा की पहचान इस योग का आधार है। जब तक आत्मा को नहीं पहचानते, जब तक परमात्मा को नहीं पहचाना, जब तक परम धाम को नहीं पहचाना, जब तक आपसी संबंध को नहीं पहचाना, योग लग ही नहीं सकता। इसलिए इस योग को ज्ञान योग कहते हैं। ये योग ज्ञान पर, समझ पर आधारित है। और दूसरा, इस योग को कर्म योग भी कहते हैं। लोगों ने कहा है कुशलता पूर्वक किए गए कर्म का नाम योग है। अगर कुशलता पूर्वक किए गए कर्म का नाम योग है तो चोर बहुत कुशलता से चोरी करता है, डकैती करने वाला बड़ी कुशलता से करता है। आज भ्रष्टाचार के काम लोग बहुत कुशलता से करते हैं। क्या उसे योग कह सकते हैं? नहीं। कुशलता से किए गए कर्म का नाम योग के बजाय अगर हम ये कहें पहले योग में स्थित होकर, परमात्मा के प्रेम में स्थित होकर फिर हम जो कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म होगा, वो महान कर्म होगा।
इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। कर्म करते समय आंखें खुली रहती हैं, हम सबको देखते हैं, सबके साथ व्यवहार में आते हैं, लेकिन मन का योग परमात्मा के साथ जुटा रहता है। जिस तरह से एक साइकिल चलाने वाला साइकिल चलाता है, उसका ध्यान उसके बैलेंस पर रहता है। गांव में देखा है 2-3 मटके सर पर रखकर, पानी से भरे हुए मटके सिर पर रखकर महिलाएं चलती हैं, हंसती हैं, बातें करती हैं, लेकिन उनका ध्यान उस मटके की ओर ही होता है। इसी प्रकार से कर्म कर रहे हैं लेकिन ध्यान उधर रहे, इसे कहते हैं कर्म योग। कर्म करते हुए भी ध्यान अपने लक्ष्य की ओर है, इसे कहते हैं कर्म योग। कर्म करते हुए योग में स्थित होकर जो कर्म करते हैं उसे कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म कभी भी विकर्म नहीं बनते, पाप कर्म नहीं बनते, वो श्रेष्ठ कर्म ही होता है। इस योग को सहज योग भी कहते हैं, क्योंकि ये योग चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, कार्य व्यवहार करते हुए भी उनको याद कर सकता है, उनके प्रेम में मगन होकर चल सकता है, इसलिए इसे सहज योग कहा जाता है। इसे बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे बिजली की तारों का कनेक्शन अपने घर में लाने के लिए तार उसका माध्यम है, तार के द्वारा मेन पावर हाउस से हमारे घर में बिजली की पावर आती है, इसी प्रकार से आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ने में बुद्धि ही उसका माध्यम है। बुद्धि के द्वारा आत्मा महसूस करती है वो मेरा है, मैं उनका हूं। प्रेम की अनुभूति करती है, रिलेशन के आधार से उनको याद करती है, उनमें मगन हो जाती है। इसलिए इस योग का नाम बुद्धि योग है और इसका नाम राजयोग है, क्योंकि स्वयं पर राज्य करने की शक्ति, स्वयं पर शासन करने की शक्ति आ जाती है। इसके द्वारा इस योग में स्थित होने के कारण 5 विकारों का संन्यास हो जाता है। आत्मा निर्विकारी बन जाती है, पवित्र बन जाती है, श्रेष्ठाचारी बन जाती है, उसके आचरण में शुद्धता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि योगी ही पवित्र है, श्रेष्ठ है, योगी ही तपस्वी है, वो एक की याद में स्थित हो जाता है। इसलिए राजयोग के द्वारा हमें सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। आत्मा परमात्मा की समीपता की अनुभूति करती है। आत्मा भी सत्य और परमात्मा भी सत्य। आत्मा का परमात्मा से संग, यही सत्संग है। इसमें देह भान को छोड़कर आत्मा जब सत्य स्वरूप की अनुभूति करती है तो उसमें सबसे पहली शक्ति उसे प्राप्त होती है, परखने की शक्ति। इस योग के द्वारा परखने की शक्ति तेज हो जाती है। सत्य स्वरूप में स्थित होने के कारण असत्य जल्दी दिखाई दे जाता है। जैसे सफेद वस्त्र के ऊपर एक दाग जल्दी नजर आ जाता है। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या मर्यादित है, क्या अमर्यादित है, ये सारी पहचान परखने की शक्ति। बहुत बार मनुष्य गलती करता है, इसलिए उसे पता ही नहीं लगता कि मैं जो कर्म कर रहा हूं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
ये राइट है या रॉन्ग है। ये नहीं जानने के कारण कई बार मनुष्य गलती करता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो जान जाता है ये काम गलत है, ऐसा बोलना अनुचित है, ऐसा व्यवहार अनुचित है, जान जाता है, फिर भी मजबूर हो जाता है उसको करने के लिए। जान जाता है क्रोध करने से हमारी व्यवहार नष्ट हो जाता है, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, जानता है फिर भी आवेश में आ जाता है, उसके वश हो जाता है और वही काम बार बार करता है और बार बार माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे से नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करता है और फिर गलती करता है, कारण उस संस्कार के वशीभूत हो जाता है। एक तो योग के द्वारा परखने की शक्ति आती है, दूसरा इस राजयोग से निर्णय करने की शक्ति आती है। जब समझ गए कि ये गलत है, उसे नहीं करने की एक सामर्थ्य अंदर में जागृत हो जाती है, अंदर में एक सामर्थ्य आ जाती है कि इसको नहीं करना है, और उसे छुटकारा हो जाता है। निर्णय की शक्ति आज ज्यादा करके समाज में आप देखेंगे, लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन वैसा कर नहीं पाते हैं। वो अपने आप को मजबूर पाते हैं अपने पुराने संस्कारों के आधार पर। हम नहीं चाहते हैं ऐसा करना, लेकिन ऐसा ही होता है। राजयोगी जब निर्णय कर लेता है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, वो ये प्रयास नहीं करता कि क्रोध करना पाप है, क्रोध करना अमर्यादा है और मुझे अमर्यादित कार्य नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा वो प्रयास नहीं करता। वो ये प्रयास करता है और ये निश्चय करता है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। अपने शांत स्वरूप को और अपने प्रेम स्वरूप की भावनाओं को, गुण को दृढ़ता की अनुभूति करने के कारण उसका क्रोध अपने आप चला जाता है। अगर आप ये याद रखेंगे कि मुझे क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, तो हर टाइम क्रोध ही याद रहेगा। जैसे एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और कहा कि मुझे मन एकाग्र नहीं होता, एक तरीका बताइए। उन्होंने कहा, अच्छा, कल जब तुम ध्यान में बैठना तो बंदर को याद मत करना। दूसरे दिन जब वो ध्यान में बैठा, अब उसको बंदर ही याद आ रहा था, जो बंदर कभी याद ही नहीं आता था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि बंदर को याद नहीं करना, बंदर को याद नहीं करना, इसलिए बार बार वही सामने आता रहा। इसी तरह से अगर हम ये याद कर लें कि मुझे क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, तो क्रोध ही हर समय हम पर हावी रहेगा और याद रहेगा। उसको मिटाने का तरीका राजयोगी का अलग है। वो क्रोध को तो याद ही नहीं करता, क्रोध तो एक अंधकार है, हमें तो एक ज्योत जगानी है, एक प्रकाश की व्यवस्था करनी है जिससे अंधकार मिट जाएगा। इसलिए वो याद करता है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। अपने शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप स्थिति को याद करने के कारण वो जब बोलता है तो शांति से बोलता है, जब बोलता है तो प्रेम से बोलता है, जब देखता है तो शांति और प्रेम से देखता है, और उसकी संस्कार, उसका व्यवहार बदल जाता है। तो हमारे परिवर्तन का तरीका परिवर्तन नहीं, प्राप्ति होना चाहिए। हम परमात्मा से शांति और प्रेम प्राप्त कर रहे हैं और उस प्राप्ति के आधार से कर्म कर रहे हैं। इसे ही कर्म योग कहते हैं, इसे ही राजयोग कहते हैं। तो राजयोग के द्वारा
परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, राजयोगी में अपरम अपार सहन शक्ति होती है। आज हर व्यक्ति कहता है कितना सहेंगे, कितना सहेंगे, हम सह नहीं सकते। राजयोगी जानता है सह नहीं सकते तो कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ भी करना है तो सहना है। सहना भी एक शक्ति है। सहना मजबूरी नहीं है। लोग मजबूरी से सहते हैं, इसलिए सह नहीं पाते हैं। हमें सहने की शक्ति नहीं, हमें तो दाता बनकर रहना है। जैसे एक वृक्ष पर जब फल लग जाते हैं, जैसे आजकल आम और लीची से लदे हुए हैं सारे वृक्ष, झुक जाते हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान और गुण की धारणा हो जाती है तो स्वभाव में नम्रता आ जाती है, अहंकार मिट जाता है। तभी तो समाज कल्याण का कार्य हो सकता है। और हम सभी जानते हैं जब वृक्ष पर फल लगे होते हैं तो बच्चे फल पाने के लिए वृक्ष पर ही पत्थर मारते हैं, लेकिन वो वृक्ष पत्थर खाकर फल देता है। इसी तरह से राजयोगी कि अगर कोई निंदा करता है, अगर कोई उसे कटु वचन भी कहता है, तो ये मानकर कि इस आत्मा का ऐसा संस्कार है, उस पर रहम करता है, उस पर दया करता है, उसको कृपा की नज़र से देखता है कि ये भी परमात्मा की संतान है, ये भी शांति और प्रेम की शक्ति से संपन्न है, ये मिट जाएगा, इसका क्रोध मिट जाएगा। शुभ भावना शुभकामना उसके लिए करता है। उसके व्यवहार में क्रोध नहीं आता। लोगों को लगता है कि वो सह रहा है, लेकिन वास्तव में वो सहता भी नहीं है। उसकी अपरम अपार शक्ति उसे क्रोधित होने नहीं देती, उसे रिएक्ट करने नहीं देती। उसे पता है कि मुझे एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है। लोगों को रिएक्शन होता है। इसलिए ये अपरम अपार शक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो धर्म के रास्ते पर चले, उन्होंने जब कोई समस्या आई विरोध किया, खुशी खुशी उन्होंने सहन किया। धर्म के रास्ते पर चलने वाले के लिए आपने सुना है क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया, तो भी उसने सबके लिए क्षमा याचना की। इन सब को क्षमा कर दें, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसी तरह से हमने देखा कि जो धर्म के रास्ते पर चले, जो सत्य के रास्ते पर चले, वहाँ सितम हुए, लेकिन उन्होंने सितम को सितम नहीं समझा। उन्होंने खुशी खुशी उसको पार कर लिया। उनके पास शक्ति थी। लोग देख रहे थे कि इन्होंने सहन किया है, लेकिन वो ऐसा महसूस ही नहीं करता कि मुझे सहना पड़ रहा है, मुझे झुकना पड़ रहा है। वो जानता है कि मैं तो समाज का सेवक हूँ। सेवक को तो मालिक की चार बात सुनना ही पड़ता है। वो खुशी खुशी उसको सुनता है और समा जाता है। इसलिए राजयोगी में अपार सहन शक्ति होती है। निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में वो समान भाव से रहता है। वो ना तो महिमा होने से प्रसन्नचित होता है, ना निंदा होने से विचलित होता है। वो तो अपनी सम्मान की स्थिति में रहता है और सदा प्रसन्नचित रहता है। तो राजयोगी के अंदर ऐसी अपार सहन शक्ति होने के कारण उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आज लोग कई काम करने के लिए हिम्मत नहीं करते, कहते इतना सहना पड़ेगा, इतना सुनना पड़ेगा।
जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें साथ में काम करने वालों की राय सुननी ही चाहिए, समझनी भी चाहिए और समझकर करना भी चाहिए। ऐसा उदार हृदय, ऐसी बड़ी दिल अगर अपनी हो जाए तो सहना नहीं है, लेकिन खुशी खुशी उस कार्य को संपन्न करना है। ये शक्ति योग के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए इस चित्र में दिखाया गया है परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, फिर है समाने की शक्ति। आज घर घर में झगड़े हैं, कारण एडजस्टिंग पावर नहीं है। एक दूसरे के विचारों से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। दिखाया है कई नदियां आकर सागर में समा जाती हैं। इसी तरह से राजयोगी हर एक की इच्छा को जानकर वो क्या चाहता है, वो मुझसे क्या लेना चाहता है, उसे खुशी खुशी देता है। कोई मान चाहता है तो उसको मान देता है, शान चाहता है तो शान देता है, सहयोग चाहता है तो सहयोग देता है। और उसके स्वभाव में जो उग्रता है, जो क्रोध है, जो अपशब्द वो बोलता है, वो उसका जहां तहां वर्णन नहीं करता, उसको समा लेता है। ये समाने की शक्ति, मन के अंदर शुभ भावनाओं को जगाने की शक्ति उसे प्राप्त होती है। तो ऐसी समाने की शक्ति होने के कारण वो समाज में बिना विचलित हुए कार्य कर सकता है। तो एडजस्टिंग पावर एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम किसी को इतना महत्व देते हैं, सम्मान देते हैं, तभी हम एडजस्ट कर सकते हैं, किसी के अनुकूल चल सकते हैं। इस प्रकार से व्यवहार में कुशलता, व्यवहार में श्रेष्ठता, व्यवहार में सुखदायी भावना तभी उत्पन्न होती है जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने की इच्छा प्रत्येक मानव को है। वो चाहते हैं कि अनेक परिस्थितियों के आते हुए भी हम हर दिन आगे से आगे बढ़ते जाएं और हमें सफलता प्राप्त होती जाए। फिर भी जब अनेक परिस्थितियां आती हैं तो मनुष्य स्वभाव से मजबूर हो जाता है, कहीं निराश भी हो जाता है। तो हमने ये देखा है, अगर हम अपने आत्मिक स्मृति में स्थित होकर परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़कर, उनकी याद में रहकर, उनसे प्यार प्राप्त करके जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। और वो श्रेष्ठ कर्म आने वाली हर परिस्थिति में से सरल रास्ते बता देता है, निकाल देता है। योग से अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें से एक शक्ति है मन को समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप सामान को पहले बिखेर लेते हैं। रसोई में सामान को बिखेरे बिना भोजन नहीं बन सकता। ऑफिस में काम करने के लिए फाइलों को बिखेरना पड़ता है, खोलना पड़ता है। प्रतिदिन हम अपने सामान को बाहर निकालते हैं और काम करते हैं, और करने के बाद उसको समेट लेते हैं। समेटने के बाद उसको यथास्थान रख देते हैं। इसी को कहा जाता है पवित्रता और स्वच्छता। किसी ने पवित्रता की परिभाषा करते हुए कहा कि स्वच्छता किसे कहा जाता है? केवल झाड़ू लगाकर
मट्टी को बाहर निकाल देना ही स्वच्छता नहीं है। स्वच्छता अर्थात हर वस्तु जब अपने अपने स्थान पर हम रख देते हैं, हर वस्तु अपने स्थान पर रखी हुई है, उसे स्वच्छता कहते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी के कमरे में गया और कहा, कितना गंदा है। उस कमरे के मालिक ने पूछा, इसमें तो कुछ भी गंदा नहीं है, कपड़े हैं तो साफ है, किताबें हैं तो साफ हैं, बर्तन हैं तो साफ है, तो फिर गंदा क्यों लगा? क्योंकि बिस्तर पर कपड़े पड़े हैं, बिस्तर पर किताबें पड़ी हैं, वस्तु यथास्थान नहीं है। इसी को अस्वच्छता कहते हैं। और जब उसको समेटकर यथास्थान हर चीज को रख देते हैं तो स्वच्छता दिखाई देती है। इसी प्रकार से बहुत सी बातें सुबह से रात्रि तक हम इकट्ठी कर लेते हैं और उसका चिंतन करते रहते हैं। इसकी बात उसको कहते हैं, उसकी बात उसको कहते हैं, उसकी बात उसको कहते हैं। सारा दिन इसी काम में लगे रहते हैं और अशांत हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई भी उसका समाधान नहीं करता। तो राजयोग कहता है, समेट लो। जब आप समेटते हैं तो काम की चीज अपने बैग में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, और जो बेकार हो गई है उसको आप फेंक देते हैं। ये कार्य हमें प्रतिदिन करने की आवश्यकता है। जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, जो हमें परिस्थितियों से लाभ प्राप्त हो रहा है, उसे हम समेटकर अपने मन में, मन रूपी पेटी में समेट कर रख लें, और जो वेस्टेज है, जो व्यर्थ है, उसे बाहर निकाल दें। व्यर्थ क्या है और समर्थ क्या है? व्यर्थ उसे कहते हैं जिसमें हमारा अधिकार नहीं है। हम कहते हैं इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसमें हम सारी शक्ति लगा दें तो भी अगर वो उसको ग्रहण करता है तो लाभ है, अगर वो ग्रहण नहीं करता तो हमें ही डिप्रेशन हो जाता है। इसलिए हमें ये समझना है, ये योग की शक्ति हमें बताती है। आइए हर एक से गुण उठाएं, हर एक से ज्ञान लें। हर बात हमें अनुभवी बनाती है, हर बात हमें शिक्षा देती है। और समेटने की शक्ति, मूल्यवान चीज़ों को समेट लें और जो वेस्टेज है उसको छोड़ दें। ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। लेकिन होता क्या है, जितना व्यर्थ है, जितना दुर्गुण है, जो किसी काम की चीज़ नहीं है, उसी को हम समेट लेते हैं, उसी को अपने पास रख लेते हैं और हमारा मन रूपी कमरा गंदा हो जाता है। कहीं जाना होता है तो बैगेज को समेटते हैं, सफ़र में जितना हमें ज़रूरत की सामान है उसको रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे काम की चीज़ है, जो हमारे लिए सुखदायी है, जो हमें शांति देने वाली है, शक्ति देने वाली है, उन बातों को समेटें और बाकी को भूलने की शक्ति आनी चाहिए और बातों को छोड़ने की शक्ति आनी चाहिए। लोग जिस बातों को पकड़ लेते हैं बरसों बरसों तक छोड़ते नहीं, कहते हैं हम भूल ही नहीं सकते, और वो बातें मन को दुखी कर देती हैं। इसलिए आइए योग द्वारा मन को समेटने की शक्ति इकट्ठी करें और मन के अंदर एक ऐसी शक्ति प्राप्त करें जिससे हम ये देखते रहें कि हमने अपने जीवन में क्या क्या पाया है, हमारी प्राप्तियों पर नज़र रहे।
प्राप्तियों को हम नहीं देखते, जो चीज़ नहीं है उसी को याद करते रहते हैं। ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये वस्तु मुझे प्राप्त नहीं है। यही बार बार देखते रहने से मन में दुख होता है। मैंने ये भी पाया है, ये भी पाया है, ये भी पाया है। वही अगर मन में चलता रहे तो मन सदा प्रसन्न चित्त रह सकता है। योग द्वारा एक और शक्ति हमें प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं सहयोग की शक्ति। योगी ही सच्चा सहयोगी है, योगी ही सच्चा सेवाधारी है, क्योंकि वो सहयोग देता है निस्वार्थ भाव से, उसके बदले में वो कुछ लेना नहीं चाहता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, जिसका परमात्मा से प्रेम है, जिसका परमात्मा से योग जुटा हुआ है, जो सच्चा योगी है वही सच्चा सहयोगी है। निस्वार्थ भाव से अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए शुभकामना करता है, उसे आगे बढ़ने में, उसके संकल्प में दृढ़ता लाने में मदद करता है। वो जिस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें सही रास्ता बताता है, उन्हें उंगली पकड़कर आगे चलना सिखाता है, जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसी मदद करता है। इसलिए योग द्वारा ही सच्चा सहयोग शक्ति अंतरात्मा में जागृत होती है। ऐसा लगता है हमारा जीवन ही सेवा के लिए है, हमारा जीवन ही औरों के सहयोग के लिए है। हमें सुबह से रात्रि तक मानव मात्र के कल्याण का कार्य करना है, सुख पहुंचाने का कार्य करना है, सुख देने का कार्य करना है। योग द्वारा एक और शक्ति प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पहाड़ को राई बनाने की शक्ति। उदाहरण देते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, फिर अंगों से काम करता है, चलता है, फिर उनको समेट लेता है। इसी प्रकार से हम कर्म भी करें, हम जिम्मेवारी भी उठाएं, हम सबके बीच में रहकर कार्य करें, सबको संतुष्ट भी करें, और फिर अपने मन को समेट कर परमात्मा पिता के पास बैठ जाएं। सारे बोझ उसके अर्पण कर दें, सारी चिंताएं उसके अर्पण कर दें, निश्चिंत हो जाएं। इसको कहते हैं मन को समेटना। सिर्फ मैं न करें, मैं ही हूं करने वाला, मेरे सिवा कोई नहीं है करने वाला, मेरे ऊपर ही इतना बोझ है, मुझ पर ही इतनी जिम्मेवारी है, ये विचार ही तनाव का कारण है। हमें सबसे बड़ा सहयोग परमात्मा का है। वो हमें ऐसे सहज तरीके सिखाता है, वो हमें इतने सहज विधि सिखाता है कि हमारे लिए हर कार्य सरल हो जाता है। पहाड़ राई बन जाती है जब हम उसका व्यर्थ का चिंतन नहीं करते, वर्णन नहीं करते। हमारे अंदर केवल समर्थ चिंतन है, समर्थ बातों का ही वर्णन करते हैं, तभी हमारे कर्म श्रेष्ठ हो सकते हैं। इस प्रकार से हमें कछुए की तरह कर्म भी करना है और अपने मन को समेट लेना है। और जब अपने मन को अपने समेट लेता है तो उसके ऊपर कोई चीज वार नहीं कर सकती। जब हम अपने परम पिता परमात्मा के पास बैठेंगे, हमारे ऊपर कोई चीज वार नहीं कर सकती। सदा लाइट रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे। एक ज्ञान का अर्थ है लाइट, एक लाइट अर्थात हल्कापन। हम सदा हल्के रहेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं एक है सामना करने की शक्ति। सुबह से रात्रि तक अनेक परिस्थितियां आती हैं और हम उनका सामना करते हैं। लगता है कि आंधी तूफान के रूप में समस्याएं आ रही हैं और उसको सोच सोच के मनुष्य चिंतित हो जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर ज्ञान है
किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाती है, लगता है कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है। समस्या तो जरूर आ गई है, लेकिन ये हमारे वश में नहीं है। उसका जाना भावी है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। कारण कुछ भी बना हो, उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए उसको ले गई है। अब इसके बाद हमारा कर्तव्य क्या है? हमें ये सोचना है कि आत्मा अमर है। इस शरीर के समाप्त हो जाने के साथ वो आत्मा नहीं मरती है। आत्मा इस शरीर के बाद भी पुनर्जन्म लेती है और फिर से कर्म करना शुरू करती है। उसके जो कर्मों का हिसाब बाकी रह गया है, पुनर्जन्म लेकर उसे चुकाती है। अगर हम अशांत होते रहते हैं, अगर हम दुखी होते रहते हैं, उस आत्मा को भी अशांति होती है, कष्ट होता है। हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए। आत्मा कभी मरती नहीं, चोला बदलती है, स्थान बदलती है। जैसे ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, किसी का स्टेशन आ जाता है तो लोग उतर जाते हैं, तो उसके उतरने पर हम रोते नहीं। क्यों? हमें मालूम है ये यहाँ उतर गया है और हमें अगले स्टेशन पे उतर जाना है। इस ट्रेन में किसी को रहना नहीं है। इसी प्रकार से जीवन एक यात्रा है। किसी का उतरने का समय आज आ गया है और हमें भी कुछ दिनों के बाद जाना है। इस शरीर के अंदर रहना नहीं है। ये जीवन तो एक यात्रा है, हमें तो उस पार जाना है। अगर हमें ये बात याद रहती है कि मैं भी आत्मा हूँ, जो चला गया वो भी आत्मा है, अगर ये बात याद रहती है तो बड़ी बात, बहुत दुखद बात, चिंतन के कारण, सत्य चिंतन के कारण मन में स्थिरता आ जाती है, मन में शांति आ जाती है और हम ऐसी शुभकामना करते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। वो आत्मा जहाँ गई है वहाँ का पाठ अच्छी तरह से बजाए, क्योंकि देह त्याग के बाद आत्मा सब कुछ भूल जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। कहा जाता है भावी टाले ना ही टले। भावी जो जिस समय जिसका जाना निश्चित है वो जाता है। इसलिए हमें ये बात याद रखनी है कि किसी के मृत्यु होने पर शोक न करें, शांत रहें, शांति का दान दें, शांति की शक्ति से कार्य करें और जहाँ हमारा वश नहीं है वहाँ परमात्मा की शक्ति काम करती है। परमात्मा ही उसकी रक्षा करे, परमात्मा ही उसे मदद कर रहा है, वही उसे गाइड कर रहा है, वो उसके साथ है। हम साथ नहीं दे सकते, लेकिन वो उनके साथ है। इसलिए हम भी परमात्मा को याद करें, जो सबका रक्षक है, जो सबका माता पिता है, जो सभी का सहायक है, उसको याद करें। इस प्रकार से कई अचानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कभी सामान चोरी हो गया, कोई डकैती हो गई, बहुत कुछ चला गया। ऐसे समय पर भी अधीर ना होकर अगर हम ये याद करें, कहते हैं जो होना है वो होके रहता है। कोई हमारा कुछ भी ले जाए, हमारा भाग्य नहीं ले जा सकता, वो हमारे साथ है। अपने भाग्य पर भरोसा, अपने भाग्य पर विश्वास, जो ले गया है वो भी माला माल नहीं होगा। वो जैसे छीन कर ले गया है वैसे उससे भी कोई और छीनने वाले बैठे हैं। लेकिन हमें अपने मन में धीरज रखना है। धीरज को ही धर्म कहा गया है।
जिसके पास धर्म की शक्ति है उसके पास धीरज है। जहाँ धीरज नहीं वहाँ धर्म नहीं। धैर्यता ही महानता है, धैर्यता ही श्रेष्ठता है। धैर्यता से आने वाली बड़ी बड़ी बात छोटी हो जाती है। अगर हम किसी भी बात को टाल देते हैं, कोई दुखद बात को टाल देते हैं, विचार करेंगे, देखेंगे, तो दुख का प्रवाह घट जाता है। इस प्रकार से कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, धैर्यता की शक्ति, शांति की शक्ति, परमात्मा विश्वास की शक्ति तभी रह सकती है जब हमारा मन का योग परमात्मा से जुटा हुआ है। हमें ये महसूस होता है जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ वो परमात्मा पहुँच सकते हैं। जहाँ हम पहुँच के मदद नहीं कर सकते वहाँ वो पहुँच के मदद कर सकते हैं। इसलिए हम उनको प्यार से याद करें। वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम साक्षी भाव से देखें, उनकी याद में रहेंगे, अशांति नहीं होगी, दुख नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा। हम हाय हाय नहीं करेंगे, शांति के द्वारा उस समस्या का समाधान करेंगे। आपने सुना राजयोग से अष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब आप देखिए सुबह से रात्रि तक 8 ही शक्तियों की हमें जरूरत पड़ जाती है। जैसे परखने की शक्ति, जैसे निर्णय करने की शक्ति। सारे दिन में कई बार हमको इस परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, एडजस्टिंग पावर, समाने की शक्ति, सहने की शक्ति, स्थितियों का सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, इनकी जरूरत पड़ती है। मन को समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सुबह से रात्रि तक 8 शक्तियों की हमें जरूरत होती है। अगर हम जो इन शक्तियों को लेने से पहले कोई भी परिस्थिति सामने आती थी तो कभी रोकर समाधान करना चाहते थे, कभी निंदा करके समाधान करना चाहते थे, कभी क्रोध करके, झगड़ा करके समाधान करना चाहते थे, कभी वैर और विरोध के द्वारा खड़े होकर काम करना चाहते थे। ये अवगुण हैं। इन अवगुणों से हम किसी परिस्थितियों से पार नहीं हो सके और ही परिस्थितियां क्रिएट कर ली हमने, अपने आगे विघ्न बाधाओं को खड़ा कर दिया। अब हम परमात्मा को प्रेम से याद करते हैं तो सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग शक्ति, एडजस्टिंग पावर, सामना करने की शक्ति, परिस्थितियां आती हैं और इन शक्तियों से हम काम लेते हैं, इन शक्तियों को यूज करते हैं और हमें परमात्मा से शक्ति, बुद्धि, क्षमता प्राप्त होती है। और हर कदम में हमें ऐसा लगता है कि हमें पार उतारने वाले ने पार उतार दिया। समस्या तो आई हमारे सामने, समस्या रूपी गहरी नदी आई हमारे सामने, लेकिन पार उतारने वाले ने पार उतार दिया। जिस तरह से हम देखते हैं गहरे पुल, गहरी नदियों के ऊपर सरकार ने बड़े पुल बनाए हुए हैं। एक बार एक लड़की यात्रा कर रही थी, जब उसने देखा, पहली बार ट्रेन में यात्रा कर रही थी, जब उसने देखा ये ट्रेन गहरी नदी की ओर ही जा रही है, डर गई, सिर झुका लिया। उसकी माँ ने पूछा क्यों डर रही हो? उसने कहा कि ये नदी की ओर ये ट्रेन जा रही है, अब हम सब डूब जाएंगे। उसने कहा नहीं, सरकार ने गहरी नदियों के ऊपर बड़े बड़े पुल बना रखे हैं, ये ट्रेन उस पुल के ऊपर से पार हो जाएगी।
और जहाँ पुल नहीं बनाए हैं वहाँ कोई नाव लेकर खड़ा रहता है पार उतारने के लिए। हमें सोचना है, इस सरकार ने गहरी नदी के ऊपर पुल बनाए हुए हैं और ऊपर वाली सरकार ने भी जब बड़ी बड़ी समस्या आती है उससे पार होने के लिए भी पुल बनाए हुए हैं। लेकिन वो पुल दिखाई कब देगा? जब हम उसके एकदम किनारे पहुंच जाएंगे, उसके पहले दिखाई नहीं देता। ऊपर की सरकार ने भी बड़ी बड़ी परिस्थितियां, गहरी नदी के समान आने वाली परिस्थितियों पर भी पुल बनाए हुए हैं, लेकिन वो कब दिखाई देते हैं? जब उनके नज़दीक आ जाते हैं। अगर हमें परमात्मा पर विश्वास है तो कोई भी समय आने से पहले क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये जो आने वाले समय, भविष्य की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्म विश्वास की शक्ति काम करती है कि कोई ना कोई या तो पुल मिल जाएगा या कोई पार उतारने के लिए खड़ा हमारे इंतज़ार करता होगा, और या तो पानी इतना कम होगा कि हम आसानी से पैदल चलकर उसे पार कर लेंगे। ये परमात्मा विश्वास हमें बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में सुबह से रात्रि तक अष्ट शक्तियों को प्रयोग करें, इनके माध्यम से कर्म करें और हर कर्म में सफलता प्राप्त करें। ओम शांति।